शासन प्रशासन या संघ परिवार के लोग किसी भी प्रकार की हरकत अगर करेंगे तो पूरा देश एकजुट हो जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं मोदी सरकार को और मोहन भागवत को साफ साफ शब्दों में कि ये समझ लो, जान लो, 14 करोड़ परिवारों का मसला तो है ही। हमारे देश के अंदर आज जो अन्न खाते और अन्न उगाते हैं वो दोनों तबका एकजुट हो चुका है। ये जो राकेश टिकैत पर हमला किया गया है इसकी बड़ी, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, हमने पहले भी कहा था हम बहुत अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। मैंने कहा था जब मनोहर लाल खट्टर ने एक्सप्रेस हाईवे से किसानों को गुजरने नहीं दिया था, तब मैंने कहा था कि भारत में गाँव के अंदर किसान भाजपा के नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे। ये बात मैंने कही थी और आपने देखा जगह जगह आप देख रहे होंगे कि ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। और फिर हमने दूसरी बात कही थी, अगर आप छेड़ेंगे नहीं, 26 जनवरी का हमने दावा किया था 10 लाख किसान दिल्ली आएगा और छेड़ोगे तो 10 करोड़ लोग आएंगे। ये इन्होंने जो इस प्रकार की हरकत की है राकेश टिकैत जी पर हमला करके, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ ये इनके विनाश का समय आ चुका है, ये समझ लीजिएगा। भूपेंद्र जी, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ममता बनर्जी, अब राकेश टिकैत, लाइव चल रहा है ये भारत न्यूज़ 91 पे, तो क्या कहना चाहेंगे इस हमला, ये प्री प्लान हो रहा है या क्या? देखिए, आप इस पूरा समझना पड़ेगा आपको, इनके सारे के सारे जो हथकंडे हैं, देखिए आप ये समझ लीजिएगा कि पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने का इनके पास और कोई तरीका नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के अंदर देश की सीमा की सुरक्षा के मामले को लेकर के बेनकाब हो चुके हैं। बेटियों की सुरक्षा का मामला आपने देखा, भाजपा का नेता का बेटा अभी गोंडा में लड़की को अपहरण करके गैंग रेप करता है और आज की फिर एक और बड़ी घटना है जिसमें गैंग रेप करके बच्ची की लाश मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूं बेटियों की सुरक्षा के मामले में कहीं नहीं टिकते हैं। तीसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर SC ST और OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है, पूरे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम करने के बाद, बेचने के बाद वहां कोई आरक्षण नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा तबका, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें खर्च होने वाली है। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए तो जो सरकार हमारे देश में सरकारी संस्थानों को बेच रही हो और वहां पर SC ST और OBC का जो आरक्षण का जो उनका हक था वो छीना जा रहा हो, वो बहुत बड़ी आबादी इनके खिलाफ वोट करने वाली है। इसलिए इनके मन में यह है कि वो अदालत की जो पोल खोल आई है अभी और आरक्षण को लेकर के, उससे ध्यान हटाने का। और इनकी सभाओं में आपने देखा, मैं 3 बातें कहूंगा, पश्चिम बंगाल के अंदर इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे। दूसरी बात, चुनाव आयोग इनके साथ है, इनको वहां पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे, तो पोलिंग एजेंट के लिए क्या किया गया कि बोला जो दूसरे इलाके का होगा। नियम यह था पहले से कि जिसका उस इलाके के वोटर लिस्ट में नाम होगा वही पोलिंग एजेंट बन सकता था, लेकिन चुनाव आयोग भी तोता की तरह काम कर रहा है, दूसरे इलाके का आदमी भी वहां आकर के, तो पोलिंग एजेंट इनको नहीं मिल रहे हैं, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इनको सुनने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ 90% टीवी चैनल में बचे हुए हैं। जमीनी स्तर पर भाजपा 90% खत्म हो चुकी है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ आप हमारे किसान आंदोलन पर हमला करते हैं और पूरी योजनाबद्ध तरीके से। दूसरी बात बताता हूं, इससे पहले क्या किया गया, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए तैयारी करती है, उससे पहले कोरोना भारत में अच्छा जाता है। इस कोरोना को आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ आप कोरोना का भय दिखाते हैं, दूसरी तरफ हमारे किसान नेता पर हमला करते हैं ताकि पूरे मामले से ध्यान भटक जाए। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं एक बात को, हमारे किसान जुलाई से सड़कों पर हैं और ना कोई कोरोना का भय है, ना शारीरिक दूरी और ना मास्क जरूरी। एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। हमारे किसानों को ये कोरोना का भय भी दिखाएंगे। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ किसान रुकने वाला नहीं है। इस घटना से इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं पहले ये मान रहा था कि लगभग पश्चिम बंगाल में 2 दर्जन के करीब ये सीट ला सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं, इनको कैंडिडेट नहीं मिले तो इन्होंने लोकसभा के जो चुने हुए और राज्यसभा के सदस्य उतारे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो बाकी जगह पोलिंग होनी है, लोग 100% इनके खिलाफ पोल करने वाले हैं। और मोदी जी ने तो कल भी कहा जीत रहे हैं हम। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं 15 लाख रुपए दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काला धन वापस लेकर के आऊंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं लाभकारी मूल्य दूंगा। मोदी ने कहा था सबके अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आ गए। 300 से ज्यादा हमारे किसानों की शहादत हो गई। जुलाई से लेकर किसान सड़कों पर हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, सर्दियों में 0 डिग्री तापमान में जब इन्होंने पानी की तोप के बौछार हमारे किसानों पर मरवाई थी और आसमान से भी प्रकृति भी खिलाफ थी, वर्षा हुई, तब भी किसान सड़क पर था। और
आज तापमान आप समझ लीजिएगा कि इस मौसम में तापमान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पर है, तब भी किसान सड़क पर खुले आसमान के नीचे है। ये अच्छे दिन है क्या? रोजगार का अगर हम जिक्र करेंगे, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। 2 करोड़ 66 लाख जो बड़े नौकरी बड़ा वेतनभोगी थे, उनकी नौकरियां छिन चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना की आड़ में एक और भूपेंद्र जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ये हमला? अचानक नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से। मैं फिर कहना चाहता हूं, एक बड़ी रिपोर्ट जाहिर हो चुकी है, जिसमें एक बात साफ आ गई। केंद्र सरकार ने कहा, हम जिन सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं निजी कंपनियों को, वहां SC, ST और OBC का आरक्षण का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। वो इतना भर कह रहे हैं, जो पहले से वहां नौकरी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की नौकरी बच पाएगी, बाकी किसी को SC, ST और OBC का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस सारे बड़े मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस समय सैनिकों की हत्या नहीं करवा सकते, इस समय गलवान घाटी की तरह जवान को नहीं मरवा सकते, इस समय करेंगे हमारे किसी किसान नेता पर जानलेवा हमला। उसकी परिणति है राकेश टिकैत पर हमला करवा करके ये सारी जो पोल खोल हुई है, ST, SC और OBC का जो आरक्षण का अधिकार छीनने जा रहा है, कंपनियां बेच करके, सरकारी संस्थान बेच करके, उससे ध्यान भटकाने का ये सबसे बड़ा जरिया है। मैं दावा के साथ किसानों को डराने की भी तो ये किसान को सुनो, किसान के लिए तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब बोबड़े सुन रहे थे, तब मैंने कहा था दावे के साथ में, पूरे संसार के अंदर अहिंसक तरीके से इतना लंबा, इतना बड़ा, निडर, साहसी, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां की तरह बलिदान देने वाला ऐसा आंदोलन मानव सभ्यता से लेकर आज तक पहली बार धरती पर हुआ। तमाम लड़ाइयां हथियारों से लड़ी गई, पहला युद्ध है जो अहिंसक गांधी के बताए रास्ते पर लड़ा जा रहा है। आप क्या धमकी देंगे? तब हमने कहा था, आपकी लाठी, डंडा, गोली और जेल और तोप इस आंदोलन को न बदल सकती है, न रोक सकती है, न कुचल सकती है, न किसी किसान नेता की हत्या करके इस आंदोलन को खत्म कर सकती है। दावे से मैं कह सकता हूँ। तो ये सड़कें जो जाम हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, क्या करेंगे? मतलब आप ये चाहते हैं हिंसा करें? अरे हाँ, प्रतिशोध है हमारा, हमने चुनौती दी है, ये संदेश हम दे रहे हैं, खबरदार। हम देखिए, हमारा क्या, हमारी दशा, हाथ नहीं उठेगा, कोई नहीं हटेगा। हम बैठे हैं, आज राकेश टिकैत पर हमला हुआ, उसके प्रतिशोध के लिए एक संदेश जाना चाहे कि यहाँ से हर धरने पर यही हरकत हम कर रहे हैं। रावत जी को जरूरी थोड़ा, ये बीजेपी ने करो, किसी और ने भी फायदा उठाया। देखिए, एक मिनट, ये जो एक मिनट पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा पहले पाकिस्तानी, फिर खालिस्तानी, आपको समझो माओवादी और तमाम आरोप किसानों पर लगाने वाले, अभी इनका एक विधायक है पंजाब में जिसको दंगा कर दिया कुछ लोगों ने, उसका कारण भी है, वो बार बार किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बताता रहा। हमने 26 जनवरी को दावा किया था, ये सिखों की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये बौद्ध और जैनों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश के अन्नदाता की लड़ाई है। और मैंने तब भी कहा था कि ये किसान आंदोलन को लाल किले पर निशान साहब का झंडा फहराने तक सीमित करने का षड्यंत्र जो कराया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उससे हमारे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात फिर कायम करता हूँ कि जो आप कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए, इनका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहां पर हरियाणा में, वो उसको नीचे नहीं उतरने दिया। अब आप समझ लो कि इनको पता लग रहा है, इनको लगा शायद कि राकेश टिकैत पर हमला करने के बाद किसान भयभीत हो जाएंगे, किसान नेता डरेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां तक हमारी आवाज जारी है, हर गांव में, कस्बे में, हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में इनका बहिष्कार करो, ये बहुत जरूरी भी है। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, ये देश के अन्न उगाने और अन्न खाने वालों का और हमारे देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके हमारे देश के SC, ST और OBC के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र है। इसके खिलाफ गोल बंद होना पड़ेगा। आप मेरी बात को कहीं और ले गए। मेरा कहने मतलब था, ये सड़कें जो जाम हुई है, ये तो पहले से बंद थी, गठीले तार लगे हुए थे बैरिकेड के जरिए, अभी कुछ दिन पहले खोली गई है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो पहले से बंद थी। नहीं, पहले से बंद हमने नहीं की थी, शासन प्रशासन ने बंद की थी। हम सांकेतिक तौर पर बंद कर रहे हैं, आज हम बंद कर रहे हैं, हमने सड़कें नहीं बंद की है, हमारे रास्ते सरकार ने रोके हुए। हमारे तमाम आंदोलन, चाहे वह गाजीपुर का है, सिंगू बॉर्डर का है, शाहजहांपुर का है, टिकरी बॉर्डर का है, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, हम संसद के अंदर जाने के लिए आए, संसद चौखट पर जाने के लिए आए हैं। अब सरकार ने रास्ता रोका हुआ है, इसलिए हम यहाँ हैं और हम रास्ता खोलेंगे। जो विरोध हम यहाँ कर रहे हैं, ये विरोध हम वहाँ करते हैं दिल्ली में जा करके।